ये बहुत ही हीनस क्राइम हुआ कल। ये बहुत दुख हुआ, रात को मैंने खबरें सुनी। ये सुबह की यही न्यूज़ आई जा रही है मुझे। सबसे पहले चेक करते हैं गाड़ी के टायर ठीक है, क्योंकि कल हवा मुझे कम लग रही थी, शायद पीछे कम है। सबसे पहले भराते हैं यहाँ पर हवा, फिर दिन की शुरुआत करेंगे। नहीं तो लगा रहेगा कि हवा कम है, हवा कम है। गैस स्टेशन पे सुबह सुबह आके हवा भराते हैं। गाड़ी में पेट्रोल तो है अभी, बट मन में शंका है हवा कम की, उसको दूर करके फिर काम पे निकलते हैं। यस दोस्तों, आई वॉज राइट। 27 हवा थी, 27, 28 और 27 3 टायरों में, एक में थी 33। वेयर एज मैंने फिल की है सब में 32। तो हाँ, अब ये कार थोड़ी स्मूथ चल रही है। तो मैं सबसे पहले बात करूँगा जो कल बॉन्डाई बीच सिडनी में जो कांड हुआ, कल मैसेकर हुआ है। बहुत दुखदाई घटना है। 16 कंफर्म्ड हो गया कि वहाँ पर लोगों को मार दिया गया है। मोर देन 40 इंजर्ड है, 5 क्रिटिकल है उसमें से। पीसफुली कोई जूइश कम्युनिटी का कोई त्यौहार है, पहला दिन था वो कल, हानुका बोलते हैं उसे, हानुका फेस्टिवल। पीसफुली मना रहे हैं। 2 आए हैं टेररिस्ट, उन्होंने अटैक किया उन पे, गन फायर किए उन पे। 16 परिवार, ज़्यादा ही क्योंकि इंजर्ड भी हैं उसमें से, ख़त्म कर दिए उन्होंने। पता नहीं इसमें क्या उनको खुशी मिली होगी, बट ये बहुत ही हीनस क्राइम हुआ कल। ये बहुत दुख हुआ, रात को मैंने खबरें सुनी। तो लोग वहाँ से इधर उधर भाग रहे थे, कह रहे थे कि कोई आवाज़ें आ रही थी, बुलेट्स की, फायर की आवाज़ें आ रही थी। फिर लोगों ने सोचा कि ये कोई अमेरिका नहीं है कि ऐसे कुछ होगा, बट उनकी धारणा गलत निकली। वहाँ पर फायर ही हो रहे थे, बेकसूर बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा था, लोग भाग रहे थे। आपने शायद वीडियो भी देखे होंगे। बैड, वेरी बैड। भगवान उन बेगुनाह आत्माओं को शांति दे। My condolences to them. Pray for them. और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान हर तरफ शांति हो। ये कत्लेआम ये बंद होना चाहिए। दोस्तों, जो कल फायरिंग शूटिंग का जो इंसिडेंट हुआ, सबसे सैड पार्ट ये आ रहा है कि जिन्होंने शूटिंग की है, जो 2 जने थे, वो बाप बेटा थे। दे वो फादर एंड सन जिन्होंने ये इस घटना को अंजाम दिया। एक जने की तो मौत हो गई है, एक को भी गोलियां लगी हैं, क्रिटिकल है बट सेफ है, थोड़ा मतलब स्टेबल है, और उससे पूछताछ होगी। एंड दे आर सेइंग दैट जो इजरायली न्यूज़ बता रही है और बाकी वर्ल्ड की न्यूज़ बता रही है, जो बोथ बाप बेटा है, दे वर फ्रॉम पाकिस्तान। बहुत सैड इंसिडेंट अभी है। दरअसल बॉन्डी बीच पर यहूदियों का सबसे बड़ा त्योहार हनुक्का मनाया जा रहा था। बीच पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। लोग जान बचाकर भागे, जिसे जिधर जगह मिली वो उधर भागा। अब इन तस्वीरों को देखिए, हमलावरों से बचने के लिए लोग टेबल के नीचे छिप रहे हैं। हमले के बाद बॉन्डी बीच पर सुरक्षा सख्त है।
ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने लोगों से अपील की है कि जिनके पास भी हमले से जुड़े वीडियो या तस्वीरें हैं वो पुलिस तक पहुंचाएं। घातक हमले के बाद ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथोनी अल्बानीज ने कैबिनेट की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की आपातकालीन बैठक बुलाई है। एंथोनी अल्बानीज को ऑस्ट्रेलियाई संघीय पुलिस समेत सभी सुरक्षा एजेंसियां जानकारी दे रही हैं। तो ऑस्ट्रेलिया टुडे के हवाले से बताया जा रहा है कि मैं इजराइल में पला बढ़ा हूं और अब हम यहाँ भयानक यहूदी विरोधी भावना देख रहे हैं। 2.5 साल का बच्चा समझ गया था कि क्या हो रहा है और मैं उसे लेकर भागा। शरीर पर खरोंचे थी, लेकिन भगवान का शुक्र है कि हम बच गए। हम इस घटना से टूट चुके हैं और सदमे में हैं। ये सुबह की यही न्यूज़ आई जा रही है मुझे। है अभी बहुत गलत काम हुआ। दुनिया में हर तरफ भैया ये ऑस्ट्रेलिया सेफेस्ट कंट्री मानी जाती है, बट देखिए यहाँ भी कल हमला हो गया। संडे था, बीच भी थोड़ा बिजी था क्योंकि बहुत लोग आते हैं संडे को। गर्मी भी थी कल कुछ, तो बीच में लोग जाते हैं। तो वही पहला दिन भी था हनुक्का उनका फेस्टिवल का। तो ये जो हमला हुआ है, और चलो मेरी संवेदनाएं हैं जो परिवार के साथ जो जिन्होंने अपनों को खो दिया है। दोबारा मैं फिर कहूँगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। फिर ऐसे मेरा भी काम आज कुछ धीरा चल रहा है। ये देखिए सुबह के सिर्फ इतने बने हैं और टाइम देखिए 12 बज गए। 9 से 12 के बीच में सिर्फ $42, यानी कि 20 क्या मतलब 3 घंटे में 42 कितने बने? $14 1 घंटे के। आज कुछ दिन में सुबह नहीं था काम बट अभी इतना बिजी हो गया, एक सेकंड के लिए मतलब ब्रेक नहीं लेने दे रहे ये DoorDash वाले। और आ भी अच्छी रही हैं डिलीवरीज। और जहाँ मैंने यहाँ डिलीवरी की है तो कहीं नोन मिले, उन्होंने मेरे से इस बारे में बात की है जो कल फायरिंग हुई है उसके बारे में, कि जो भी हुआ सैड हुआ। अभी मैं हूँ क्वेकरजिल। एलडी से 11 आइटम्स पिक करेंगे और चलेंगे कोलबी। ये राउंड अबाउट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ से ध्यान से। ये है क्वेकरजिल में बाली ड्राइव, और बाली ड्राइव में ये एलडी। यहाँ से करेंगे हम शॉपिंग और देने चलेंगे कोलबी के लिए। ये क्वेकरजिल में मैंने डिलीवरी दे दी है। ये जैसे राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं सामान पड़ा हुआ है, ऐसे लोग वहाँ रख देते हैं। जिसको ज़रूरत है वो आके ले जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा नहीं, कोई कबाड़ी वाला काम नहीं, कबाड़ में बेच दो, ये कर लो। ऐसे बाहर सामान पड़ा होता है, जो नीडी हैं वो ले जाते हैं। जैसे प्रैम पड़ा है, चेयर पड़ी है, और पड़े हैं, हीटर वगैरह पड़ा है, लाइट पड़ी है, सिलेंडर पड़ा है, ये कोई भी लेके जा सकता है। यहाँ पर ये कल्चर है, जो घर में चीज़ नहीं चाहिए उसको घर के बाहर निकाल दो, और जिसको ज़रूरत है वो ले जाए। अब मैं जा रहा हूँ कोलबी से ऑफ करके अपने एरिया में जाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ पर अब रश बहुत हो जाएगा, ट्रैफिक बहुत हो जाएगा इस एरिया में, तो टाइम ज़्यादा लगेगा, डिलीवरीज कम होगी। ये क्वेकरजिल पार्कवे का ये रोड है, और राइट होंगे हम रिचमंड रोड की तरफ कोलबी के लिए। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये रोड बहुत बिजी हो जाती है, यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है, आधा घंटा ऐसे निकल जाता है।
तो यहाँ से ऐप बंद करके अब मैं जाऊँगा अपने एरिया में, यानी कि उस साइड में माजनर पार्क या बॉक्स हिल, तो वहाँ से स्टार्ट करूँगा। तो ऐप मैं फिनिश करने से पहले इसको पॉज कर दूँगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऑर्डर ना आए। उस एरिया में जाते जाते भी आधा घंटा लग जाएगा, बट वहाँ करना ठीक है। क्योंकि सीधा रोड जाती है ब्लैक टाउन की तरफ। ऑफिस ऑफ होने का टाइम है, ये पीक आवर है, तो बहुत ट्रैफिक हो जाएगा। इसलिए ये देखिए हर तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक है यहाँ पर, क्योंकि 5 बजने वाले हैं। ये है कोलबी का सबब। बहुत घुमा के लाया मुझे गूगल, बाहर से क्वेकर हिल, रिचमंड रोड की तरफ से। वेयर एज अगर मैं यहाँ से सीधा जाऊँगा तो सीधा ही मैं स्कोफिल्ड्स पहुँच जाऊँगा। काफ़ी रोड्स के बारे में जानकारी हो गई है। ये अंदर अंदर से मुझे ये सीधा स्कोफिल्ड्स की तरफ ले जाएगा। अबाउट 3 और 4 किलोमीटर्स पड़ेंगे यहाँ पर, अंदर अंदर से ही। कोई बाहर का ट्रैफिक नहीं, कोई कुछ नहीं। ये देखिए सिंगल रोड है, कोई है ट्रैफिक या कोई कुछ हॉर्न मार रहा है, कोई जाम लगा है, कुछ है यहाँ पर। अपने रूल्स फॉलो करो और चलो, कुछ नहीं है। देखिए कितनी सिंगल रोड है। वेयर अगर इंडिया में हो तो 2 इधर लग जाएं, 2 इधर लग जाएं, ना इधर वो जाने को रास्ता मिले ना आने को रास्ता मिले। हम यहाँ से लेफ्ट होंगे स्टोन कटर ड्राइव की तरफ। यह प्लस फिटनेस जिम है, ये कोलबी का विलेज है। ये मार्केट, जो हेल्थ कॉन्शियस है वो यहाँ पर जिम में अपना वो एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। मेरी एज तो निकल गई है फिट होने की, चलो फिर भी चलता हूँ काफ़ी। सैर मेरी 5-6 किलोमीटर रोज़ हो ही जाती है। तो ये मैंने आपको दिखाया है शॉर्टकट कोलबी से स्कोफिल्ड्स की तरफ। मौसम अच्छा हो गया, सुबह काफ़ी गर्मी थी, हवा काफ़ी चल रही है, अब लोग सैर कर रहे हैं। एरिया भी वैसे काफ़ी सुंदर है कोलबी का। लोगों ने घर भी सजा लिए हैं क्रिसमस के लिए, क्योंकि आज है 15, एग्जैक्ट 9 दिन बाद क्रिसमस है, 25 तारीख को। तो जो सजावट होगी मैं आपको वो सब दिखाने की कोशिश करूँगा। क्रिसमस में काफ़ी सजावट होती है यहाँ पर घरों में, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। आप बने रहिए, कैंगरोस में सपोर्ट कीजिए। ये देखिए पत्ते हिल रहे हैं, आपको अंदाज़ा हो रहा कि काफ़ी हवा चल रही है बाहर। गॉड, $40 की डिलीवरी आ गई है कॉस्को की। अब चलते हैं कॉस्को, उठाते हैं सामान वहाँ से और देखते हैं जाने कहाँ है। आपको मिलूँगा मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।